हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैं अभी अ किलर पैराडॉक्स नाम का एक नया शो देखने की कोशिश कर रहा था। शो में टोटल 8 एपिसोड है, 50-50 मिनट की लेंथ है। ओरिजिनली कोरियन शो है बट हिंदी में अवेलेबल है। एंड आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस शो के 6 ही एपिसोड देख पाया हूँ। उसके बाद मुझे फिर नहीं देखा गया, मैंने छोड़ दिया। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शो में ये है कि शो बहुत ज़्यादा फ्लू है, लेंथी है एंड किसी भी तरह की इस शो में इंटेंसिटी एक्साइटमेंट नहीं है एंड ये आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके नहीं रख पाता। बहुत ज़्यादा इंगेजिंग भी नहीं है एंड कोई किसी भी तरह की कोई मोटिवेशन नहीं मिलती इस शो को आगे भी कंटिन्यू करते रहने के। एंड उसके बाद लॉजिकली इस शो में बहुत सारे इशूज़ हैं। मतलब ये है कि शो में बहुत सारे इत्तेफाक हैं। मतलब एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, तब तक तो लगता है कि हाँ इत्तेफाक हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा ही यहाँ पर इत्तेफाक होते हैं। एक लड़का है यहाँ पर ली थांग, उसने गलती से फर्स्ट एपिसोड में एक सीरियल किलर को मार दिया एंड उसके बाद पता चला कि वो सीरियल किलर था। तो उसको अपने आप में लगता है कि चलो कम से कम कोई जिसको उसने गलती से मारा है वो सीरियल किलर था। उसके बाद उसने एक और मारा, वो भी कुछ वैसा ही निकला। उसके बाद एक और मारा, फिर से कुछ वैसा ही निकला। उसने जितने भी लोगों को गलती से या मजबूरी वश या हालात की वजह से जितने भी लोगों को मारा वो सारे के सारे क्रिमिनल थे। सभी ने कुछ ना कुछ किया हुआ था, सबके सब मारे गए। चौथे एपिसोड के अंत से उसको एक फीलिंग आती है। उसको लगता है कि वो जितनों को भी मारा है एंड उसको कोई कहता भी है कि तू जितनों को भी मार रहा है वो सारे के सारे कुछ ना कुछ क्रिमिनल थे, तेरे अंदर कोई शक्ति है। उसके बाद वो खुद से जानबूझकर, उसके दिमाग में उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये सामने वाला बंदा है, मुझे इसको मारना है, तो भाई उसको मार देता है। उसके बाद पता चलता है कि वो कोई कुछ ना कुछ वो क्रिमिनल था, उसने कुछ ना कुछ किया हुआ था। भाई ये चीज़ें मतलब समझ से परे हो जाती हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो किसी को भी मार रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने कांड किया हुआ है। तो वहाँ पर जाके चीज़ें खराब होने लगती हैं। चौथे एपिसोड तक तो फिर भी ठीक था कि उसने मजबूरी बश किसी को मारा एंड उसके बाद पता चला कि वो किलर था। लेकिन उसके बाद चौथे एपिसोड के अंत से वो जानबूझकर मारना शुरू कर देता है, खुद से जानबूझकर किलिंग करना शुरू कर देता है। वहाँ से चीज़ें खराब होने लगती हैं एंड उसके बाद मुझे मज़ा नहीं है। 5वें एपिसोड से मैं इस इशू में पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया। पहले भी पूरी तरह से इंगेज नहीं कर पा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट आ रहा था 5वें एपिसोड से, वो इंटरेस्ट भी खत्म हो गया एंड फिर मैंने फाइनली इसको छोड़ दिया। एंड जो 2 एपिसोड रह गए हैं मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है एंड बहुत ज़्यादा लंबा है। इस शो में अच्छा खासा थ्रिल, अच्छा खासा टेंशन, इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट हो सकता था। बहुत ज़्यादा आपको एंगेज करके हुक एंड बुक करके रख सकता था। बहुत कुछ यहाँ पर अच्छा हो सकता था, लेकिन नहीं है, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं। राइटिंग के नाम पर, स्क्रीन प्ले के नाम पर, पेसिंग के नाम पर, या फिर पोटेंशियल के नाम पर, या ट्रीटमेंट के नाम पर, या ड्रामे के नाम पर कुछ भी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि आपको एंगेज करके नहीं रख पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो है यहाँ पर लॉजिक। किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं है, सब कुछ इलॉजिकल हो रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो ये सारी इस तरह की शो में अच्छी खासी इशूज़ हैं, अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हैं। एंड चौथे एपिसोड के एंड में जाकर 5वें एपिसोड में 1-2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए जिनके बारे में कुछ खास हमको जानने को नहीं मिला। एंड हाँ, कैरेक्टराइजेशन से याद आया, मतलब जो ली थान, जिसको ई थान के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन सबटाइटल्स ली थान करके हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ई थान उस लड़के को छोड़कर यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी काम नहीं किया गया। मतलब जो साइड कैरेक्टर हैं, जो पुलिस वाला है, या वो जो रोबिन है, या फिर वो 5वें एपिसोड में एक लड़की मारी गई, वो गंजा सा एक बंदा था, इनके बारे में कुछ भी खास हमको जानने को नहीं मिला। कुछ भी नहीं बताया। इन कैरेक्टर्स में ही डेप्थ नहीं है यहाँ पर। मतलब लीड कैरेक्टर में ही डेप्थ नहीं है इस शो में, तो दूसरे साइड कैरेक्टर्स के बारे में तो क्या ही कहें। मैं एक सिंगल कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाया। मतलब किसी भी कैरेक्टर को लेकर मेरे अंदर कोई भावना नहीं थी, कोई इमोशन नहीं था, कोई फील नहीं था किसी भी कैरेक्टर को लेकर इस शो में। इस तरह की यहाँ पर अच्छे खासे इशूज़ हैं। भाई मुझे लगता है कि आप लोगों ने शो देख लिया होगा एंड नहीं देखा तो आगे मत देखना। उस दिन मैं इसको नहीं देख पाया था, शुक्रवार को, परसों ये रिलीज हुआ था, तो मैं नहीं देख पाया था। आज फाइनली मुझे देखने का मौका मिला है, तो मैंने आधे में छोड़ दिया। एंड हाँ, एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। ईथान जो वो लड़का है जिसने शुरुआत में एक कत्ल किया, उसके बाद जो उसके हाव भाव थे, जो एक्सप्रेशन थे, जो एक्टिंग थी ओवरऑल, वो काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा सभी का काम ठीक ठाक है, नथिंग दैट ग्रेट। सो ये शो मुझे बिलो एवरेज लगा है। मतलब किसी भी तरह की कोई थ्रिल नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई टेंशन भरी सिचुएशन नहीं है, माहौल नहीं है। एंड कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक अच्छी नहीं है इस इशू में। मतलब उनको अचानक से, पुलिस वालों को अचानक से एक दिन डाउट हुआ कि ये हो सकता है, एंड कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं कि किस वजह से डाउट हुआ। उसके बाद वो बस उसके पीछे लग जाते हैं एंड वो पकड़ में नहीं आता। 6ठा एपिसोड खत्म हो गया एंड मैंने फाइनली इस शो को छोड़ दिया। जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए फिलहाल। एंड हाँ, शो में न्यूडिटी भी है, सेक्स भी है, तो अकेले में ही देखना। एंड काफ़ी सारा वायलेंस भी है, खून खराबा भी है, तो देखा है
लिखो बताना, बाकी नहीं देखा तो छोड़ देना चाहिए, बाकी देखा है तो बताना आप लोगों के इस शो पर क्या टिकट। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस नितेश करने का। थैंक यू। एंड एक चीज़ और दोस्तों, इस शो में जो सबसे बड़ी इलॉजिकल बात है वो ये है कि यहाँ पर उसने जितने भी कत्ल किए सारे के सारे सबूत, सारे के सारे कत्लों की सबूत अपने आप ही मिट जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सारे के सारे सबूत मिट जाते हैं यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा इलॉजिकल लगता है अपने आप में। मतलब सबसे ज़्यादा इलॉजिकल, जितने भी कत्ल हुए सारे के सारे सबूत अपने आप ही धुआं हो जाते हैं। क्या लिखा है यार, क्या बना के रखा है। तो ये सारी चीज़ें इस शो में है। थैंक यू।